हाय गाइस, तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर वो है एक्सपर्टी होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप चार्ट के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हो, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप एक्सपर्ट हो जाते हो, तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से है वो कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन चार्ट के अंदर एक्सपर्ट होने में और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर एक्सपर्ट होने में है वो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है। तो उससे टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड जितनी भी जो बुक है मार्केट के अंदर उनको आप पढ़ सकते हो। तो उन्हीं में से एक बुक है ट्रेडिंग इन द जोन, जो कि मार्क डगलस की है। तो उसकी जो बुक समरी है आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ट्रेडिंग इन द जोन जो बुक है मार्क डगलस की, वो ट्रेडिंग के ऊपर ये और चार्ट के ऊपर और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है। वो वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो इसको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि इसको आप जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर आप इसे ऑफलाइन नहीं पढ़ते हो तो आप इसे ऑनलाइन यूट्यूब पे या फिर कहीं भी है वो इसकी समरी सुन सकते हो। ट्रेडिंग के जो है 10 से 12 रूल इसमें बताए गए हैं और बहुत ही अच्छे हैं वो रूल इसमें बताए गए हैं। अगर उनको आप फॉलो करते हो तो आपकी जो ट्रेडिंग में है वो बहुत ही अच्छा जो है पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और आप लॉस में अगर आप चल रहे हो तो उससे आप प्रॉफिट में पहुंच जाओगे। और इसमें जो 11 से 12 चैप्टर है उनके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो बुक है मुख्य रूप से साइकोलॉजी के ऊपर, ट्रेडिंग के अंदर जो साइकोलॉजी होती है एक ट्रेडर की, उससे रिलेटेड है। उसके बारे में ये बताया गया है कि ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है और आपको किस प्रकार से अपने माइंड और इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखकर आपको ट्रेडिंग करना चाहिए और स्टॉप लॉस का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें उस चीज के ऊपर वो बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और उनके जो 5 7 10 जो लेसन है उनके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जो चैप्टर है उसमें वो बताया गया है ट्रेडिंग के अंदर जो साइकोलॉजी का जो रोल है वो कितना होता है। तो उनमें वो बताते हैं कि हर ट्रेड का जो परिणाम है वो अलग अलग होता है, अनिश्चित होता है। अगर आपने कोई लॉन्ग का ट्रेड ले रखा है, यानी कि आपने सोच रखा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। मार्केट है वो रिवर्स कहीं से भी मार सकता है, यानी कि ट्रेडिंग के अंदर वो कुछ भी हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको है वो स्टॉप लॉस का प्रयोग जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज में वो बताते हैं कि आपका सेटअप है वो कितना कितना ही अच्छा हो, लेकिन मार्केट है वो किसी भी तरफ मूव कर सकता है। इसलिए आपको उस मूव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा हर ट्रेड है वो आपके जो आपने जो सोच रखा है उसी रेंज के अंदर जाए। तो इसलिए हर जो ट्रेड होता है, प्रत्येक ट्रेड पिछले ट्रेड से है वो अलग होता है। उसके बाद दूसरी चीज उसमें वो बताते हैं कि ट्रेडिंग में सोचने का जो तरीका होता है, आपका माइंडसेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि एक ही चार्ट को है वो दो या दो से अधिक लोग देखते रहते हैं। तो उनमें कुछ लोग है वो उसके ऊपर बुलिश रहते हैं, कुछ लोग है वो उसके ऊपर बियरिश रहते हैं। तो आपका जो नजरिया है वो ही आपको ट्रेडिंग में सफल बनाएगा। उसके बाद दूसरे भाग में वो बताते हैं मेंटल ब्लॉक्स के बारे में। उसमें वो डर और फियर फियर और होप, डर और उम्मीद के ऊपर काफी ज्यादा है वो जोर देते हैं कि डर जो है, फियर, वो आपको एक अच्छा ट्रेड लेने से रोकता है। और उम्मीद जो है वो आपको, आपने किसी गलत ट्रेड में एंट्री मार रखी है और लेकिन आपको वो लगता है कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। आपकी वो केवल उम्मीद है और रियलिटी है वो कुछ हो रही है। लेकिन आपको उम्मीद से ये लगता है कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन आप उस गलत ट्रेड में फंसे रह जाते हो अपने होप के कारण और उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो उम्मीद और डर जो है, फियर होप, उसको आपको ट्रेडिंग में है वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। उसके बाद चौथी चीज इसमें वो बताते हैं कि लॉस जो होता है उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा ट्रेडिंग में। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो और लॉन्ग टर्म के लिए टिकना चाहते हो तो लॉस को है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो ट्रेड आपने लिया है उसी में आपको प्रॉफिट हो। अगर 10 ट्रेड में से आपको 6 में भी प्रॉफिट हो जाता है तो वो काफी अच्छा होता है। और इसी के साथ में इसका, तो इसमें है वो लॉस के ऊपर वो है वो बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि ये लॉस है वो ट्रेडिंग का हिस्सा होता है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरे चैप्टर के अंदर वो बताते हैं कि आपको है वो कंसिस्टेंट ट्रेडर की है वो सोच अपनानी होगी। आपके पास एक एज जरूर होना चाहिए। आपका जो सेटअप है या आपका जो सिस्टम है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो ऐसी होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म में जरूर उससे आप लॉस में चल रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में है उससे आपको फायदा होना चाहिए। तो ऐसे आपको एक स्ट्रेटेजी अपने पास रखनी है। और उसके बाद छठी चीज इसमें है वो डिसिप्लिन की वो बात करते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन है वही जो है वो इसकी की है, यानी कि सफलता की कुंजी है ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन। उसके ऊपर आपको बहुत काम करना होगा। अगर आपने जो भी आपका जो ट्रेडिंग प्लान बनाया है, किसी भी इंडिकेटर के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे ईएमए हो या कोई भी हो, उसमें वॉल्यूम आप यूज कर सकते हो, जो भी है आपका जो सेटअप है उसका जो है वो आपको पूरी तरीके से अच्छे से पालन करना पड़ेगा। जैसे आप उसमें लॉस में चल रहे हो, अगर आप खुद के बनाए हुए रूल तोड़ते हो तो आप
आप उससे अच्छे खासे लॉस में जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में वो बताते हैं मेंटल फ्रीडम के बारे में, वो बात करते हैं। इसमें ट्रेडिंग इन द जोन का वो है मतलब बताते हैं कि मन की जो स्टेबिलिटी है उसके साथ में ही आपको ट्रेड करना है, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के और बिना किसी ओवर एक्साइटेड के आपको इन सब के साथ में ट्रेड करना है। पूरी तरीके से शांत और प्रोफेशनल ट्रेडर की जो माइंडसेट है उसी के साथ में आपको ट्रेड करना है, तभी जाके आप ट्रेडिंग में सफलता हासिल कर सकते हो। उसके बाद 5 फंडामेंटल ट्रूथ है मार्क डगलस के, उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो उनमें वो बताते हैं कि कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर। अगर आपने किसी भी तरह का ट्रेड ले रखा हो, चाहे से लॉन्ग या शॉर्ट, तो मार्केट है वो किसी भी तरफ जा सकता है, तो आपको है स्टॉप लॉस का इसमें जरूर प्रयोग करना है। उसके बाद दूसरी चीज इसमें ये बताते हैं कि हर ट्रेड है उसका जो रिजल्ट है वो अलग हो सकता है। तो पिछला जो ट्रेड है उसका जो रिजल्ट है उसकी एक्सपेक्टेशन आपको अगले ट्रेड में नहीं रखनी है। हर ट्रेड है वो अपने आप में अलग होता है, उनका उसका जो सेटअप होता है वो अलग होता है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। उसके बाद इसमें वो एज की बात करते हैं कि आपके पास एक अच्छा सेटअप और एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके ऊपर आपको लगातार काम करना होगा, चाहे उससे आप लॉस चल रहे हो, शॉर्ट टर्म में उसमें लॉस में चल रहे हो, लेकिन अगर आप खुद की जो स्ट्रेटेजी उस पर काम करते हो तो आप एक दिन प्रॉफिट में जरूर आ जाओगे। तो ये कुछ चीजें थी, और इसमें अंतिम जो बात निकल के आती है वो ये है कि ट्रेडिंग जो है वो एक माइंड का खेल है। आप कितने ही अच्छे से चार्ट पढ़ लो, और लेकिन माइंडसेट आपका ठीक नहीं है तो आप कभी भी ट्रेडिंग में है वो सफल नहीं होगे। तो ट्रेडिंग इन द जोन जो बुक है वो हमें ये सिखाती है कि आपकी जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करना होगा, और डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस के साथ ही आप एक अच्छा ट्रेड बन सकते हो। तो ये कुछ समरी थी ट्रेडिंग इन द जोन बुक की, जिनको पढ़कर आप एक अच्छा और प्रोफेशनल ट्रेडर आप बन सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले एक और वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो है वो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो।